नए आर्मी चीफ के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की तवील मशावरत और हुकूमत को साफ इनकार कर दिया। कहा आर्मी चीफ लगाना हमारा काम है, फैसला हम करेंगे। आसिफ जरदारी भी नए आर्मी चीफ की तकर्री बारे मशावरत और लॉबिंग करने में मसरूफ़ अमल। क्या इमरान खान रावलपिंडी का घेराव कर सकते हैं? अरशद शरीफ केस में पाकिस्तानी हुकाम को अहम शवाहिद से कैसे और क्यों दूर रखा गया? इकरारुल हसन को जाए वकुआ से गोलियों के होल तक मिल गए लेकिन किसी और को ना मिले। अरशद शरीफ साहब की तीसरी अहलिया जवेरिया सदीक की बातों में खुला तजाद क्यों है? इसका सिर्फ एक सबूत आपको आज दिखाएंगे और आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ इरादे, नीतें और मुख्तलिफ मीटिंग्स जो हैं उसके बारे में मालूमात सामने आ रही है। हर कोई चाहता है कि चीफ मेरी मर्जी का लगे। ये 1947 से आज तक होता आया कि मुल्क के अंदर जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की बात हुई तो ये वाहिद दुनिया का मुल्क पाकिस्तान है जहां पे इस तरह के पंडोरा बॉक्स खुलते हैं। वरना बरतानिया के अंदर तो किसी को आर्मी चीफ का नाम ही नहीं पता क्योंकि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते। भारत के अंदर भी बड़ा सीधा सा निज़ाम है, जो भी मोस्ट सीनियर होता है उसको लगा देते हैं। और आज भी अगर मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ लगाना हो तो आसिफ मुनीर साहब से ज़्यादा सीनियर तो कोई नहीं। लेकिन इस सिलसिले में जब आसिफ जरदारी अपनी मर्जी का चीफ चाहते थे, चूँकि उनके साथ जो आमिर हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे जब वो सदर पाकिस्तान थे, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि हम जो है वो चीफ हमारी मर्जी का लगे और मुस्तकबिल करीब में उस सिलसिले में हमें फ़ायदा। और इस सिलसिले में उन्होंने लॉबिंग भी की। लॉबिंग क्या करेंगे? मौलाना साहब से बात करेंगे, फ़लाँ से बात करेंगे, विद इन द इस्टेब्लिशमेंट उनकी बातचीत होगी। और हर शख्स चाहता है कि ऐसा आर्मी चीफ मिले जो मुस्तकबिल में उनके साथ जुड़ा रहे और सारी चीज़ें हों। अगर इनके कामों में, इरादों में तजाद ना हो, ये मेरिट पे काम कर रहे हों, तो किसी सियासतदान को क्या लगे कि मुल्क का आर्मी चीफ कौन है? जो मुल्क का आइन और कानून कहता है उसके तहत लगा दो। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की एक बात अच्छी ठहरी कि उन्होंने भी जो अपने भाई के साथ मशावरत की, चूँकि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो किसी और का चाह रहे थे कि आसिफ मुनीर ना हो, किसी और को लेके हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अगर हम खिलाफ मेरिट काम करेंगे तो बेशुमार लोग हमारे अगेंस्ट होंगे, तो लिहाजा मेरिट के ऊपर जो है उसको आर्मी चीफ लगा दो। ये बात मियाँ साहब की तरफ से गुज़श्ता रोज़ तय हो गई थी। अच्छा, आर्मी चीफ के बारे में जो अस्करी क़यादत ने मशावरत की है वो ये है, और उसके बाद उन्होंने हुकूमत को साफ कह दिया। हुकूमत से मुराद ये 11, 12, 13 जो पीडीएम की जमातें हैं, ये उनको ही कहा गया कि हमने फैसला करना है, हम ही फैसला करते हैं, हमने फैसला कर लिया है। नाम 5 जो होते हैं वो एक खाली जगह पुर करने वाली बात होती है जिसके अंदर हम टिक लगाएंगे, जो हम समरी भेजेंगे वो आर्मी चीफ आपको लगाना होगा। और उन्होंने इनको शट अप कॉल देती। और ऐसे ही होता आया, बड़ा कम हुआ कि किसी के पास खुला इख्तियार हो तो वो हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाए। ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान में, या ऐसा हो नहीं सकता। उसकी एक बड़ी वजह आपको बताऊंगा। तो ये बात कहने के बाद तो यकीनन सबको समझ आ जानी चाहिए, लेकिन आर्मी उस पार्टी के करीब होने वाले शख्स को आर्मी चीफ लगवाएगी। आर्मी उस शख्स को आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर बैठाएगी जो बंदा उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। और जिस पार्टी के साथ चाहते हैं कि आर्मी चीफ चल सकें, चाहे वो जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान हों, इसलिए वो रखेंगे कि चूंकि उनका अगला प्लान होगा कि नेक्स्ट हमने हुकूमत के अंदर किसको लाना है। ये बात मैं आज से आपको कह देता हूँ, ज़्यादा चांस यही है जिस तरह के हालात लग रहे हैं कि अगर कुछ जोड़ तोड़ करना होगा और सियासत में मुदाखलत करनी हुई तो आइंदा पीपल्स पार्टी को ये लेके आएंगे हुकूमत के अंदर। तो ये इसलिए तय किया जाता है कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, चूँकि ये इदारे के अंदर से पॉलिसी के तहत वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो भले मोस्ट सीनियर भी है या थोड़ा सा जूनियर है या जो भी चीज़ें हैं उसको आगे लेके आएंगे, जो कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और जो उनका गोल, जो उनका इरादा होगा उसको अमली जामिया पहनाएगा। तो इस सिलसिले में देखना होगा कि आसिफ मुनीर साहब आते हैं, कोई और आता है, किस
किस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें 2 तरह की अकोमोडेशन होती है। सीनियर हो या जूनियर हो, उन दोनों में से एक को तो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा। लेकिन आसिम मुनीर, फिर आपको बता दूं, 28 को बाजवा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, 27 को इन्होंने रिटायर्ड हो जाना है, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी। और अगर 28 की शाम को या 29 को ये हल्फ लेते हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, तो फिर तो इनको एक्सटेंशन लेनी होगी। लेकिन 4 स्टार का प्रोटोकॉल जिसने भी आर्मी चीफ बनना है, अगर उसको मिल जाए तो फिर ये एक्सटेंशन वाली चीजें और बाकी मामलात नहीं करने पड़ेंगे। ताहम आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया और हुकूमत को बता दिया कि हम जो बंदा डिसाइड करेंगे वही होगा, आप बस अपने हिस्से का काम करें, जो शुरू से करते हैं उसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए। वरना तो मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर को क्या लगे आर्मी चीफ लगाने का, अगर जिस तरह से हमारे मुल्क की हालात हैं। आप खुद इजाज़त दें, आइन में तब्दीली करें कि आर्मी जो है, उनका जो डिपार्टमेंट है, वो खुद से डिसाइड कर लिया करे कि आर्मी चीफ किसको होना चाहिए। दूसरा मौजू के इमरान खान साहब क्या रावलपिंडी का घेराव कर सकते हैं? रावलपिंडी का घेराव करने के बाद GHQ की तरफ लोगों को जाने की कॉल दे सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि पहले अदालत से डिसाइड हो रहा था इस्लामाबाद रेड जोन की हदूद, और क्यूद को बढ़ा दिया, कंटेनर लगा दिए और ये कहा जा रहा था कि जहां हम इजाज़त देंगे वहां से आगे आप नहीं आ सकते। आज इमरान खान रावलपिंडी में लोगों को जमा करना चाहते हैं और कोई उनको रोक और टोक नहीं रहा उनके ऊपर हमला होने के बाद। और जाहिर है रावलपिंडी में जाना है तो सदर के जरिए अंदर घुसेंगे ना, तो फिर जब वहां पहुंच जाएंगे तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उनकी तादाद को मद्देनजर रखते हुए कितना प्रेशर डेवलप कर सकते हैं और क्या इमरान खान रावलपिंडी का घेराव कर सकते हैं और GHQ की तरफ लोगों को कह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये हमाकत होगी कि लोगों को ये कहना कि GHQ की तरफ मार्च करें या वहां जाके कोई धरना दें। ताहम अगर आर्मी चीफ का डिसीजन हो जाता है, जैसे मेरिट के ऊपर इमरान खान को यकीनदानी करवाई थी इस्टेब्लिशमेंट ने कि हम मेरिट के ऊपर ये तकरीर करेंगे, तो फिर बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बर्फ़ पिघल जाएगी और फिर मसला रहेगा अर्ली इलेक्शन करवाने का। इस अर्ली इलेक्शन के हवाले से तो पहले तो ये गोरख धंधा सुलझ जाए ना कि चीफ बनना किसने है, फिर इमरान खान को और बाकी सियासी जमातों को भी समझ आएगी कि आगे होना क्या है। अल्लाह करे को अल्लाह का ऐसा बंदा है जो आर्मी के इदारे का वकार भी बुलंद करे और सियासत के अंदर भी मुदाखलत ना करे। तो ये घेराव करना और सारी चीज़ों की तरफ बढ़ना, ये डिपेंड करेगा कि मुल्क के अंदर से जो PDM की हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे मिडिल मैन है आरिफ अलवी, सबको इलेक्शन के ऊपर बात हो सकती है कि नहीं। मेरे ख्याल से अब आर्मी चीफ की तैनाती का गोरख धंधा सुलझ चुका है, मसला आन पड़ेगा कि अर्ली इलेक्शंस, तो वो भी मेरे ख्याल से मिडिल मैन के ज़रिए चीज़ों को 6-7 महीने के बाद इलेक्शन करवाने की बात के ऊपर रजामंदी हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं जी कि अरशद शरीफ साहब का जो केस है, वहाँ पे अरशद शरीफ के केस के बारे में जो पाकिस्तानी तहकीकाती कमेटी गई थी, उसको शवाहिद से नहायत ही दूर क्यों रखा गया। और दूसरी जानिब जो इकरारुल हसन है वो वहाँ पे गए, बाकी सहाफ़ी भी जाते रहे, किसी को होल ना मिले, लेकिन इकरारुल हसन को मिल गए। और खासकर जो कीनिया पुलिस का एक बंदा ज़ख्मी है, पता नहीं मार दूसरे को रहा था, उसका हाथ कैसे ज़ख्मी हो गया, उस तक किसी को रसाई क्यों ना हुई। मैं एज ए सहाफ़ी अगर कीनिया में जाता, ना सिर्फ मैं वहाँ की एम्बेसी में जाता, उनके वीज़े के बारे में मालूमात लेता, बल्कि उस फार्म हाउस तक जाने की कोशिश करता। वो जो शूटिंग रेंज है खुर्रम और अरशद की, जहाँ पे कीनियन पुलिस और कीनिया की आर्मी जो है वो निशाना लगाने की तरबियत हासिल करते हैं, वहाँ पे भी जाते। अरशद, खुर्रम और वकार जो हैं उनसे मिलने की कोशिश करते, उनकी कोई सिंपल सी सीधी सी साफ सी कोई तस्वीर तो बना लेते या सामने चीज़ें आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं, इस केस से चीज़ों को डाइवर्शन के ऊपर लगाया जा रहा है और हकायक जो हैं वो मसख किए जा रहे हैं। अब तहकीकाती कमेटी के पास जब इतने दिन रह के आए, कौमी खजाने से पैसे लगाए, सारा कुछ किया, तो इनसे कुछ सवाल पूछे, क्यों नहीं खुर्रम और वकार से आप मिले, क्यों आप उन दोनों मकामात के ऊपर गए और वहाँ की वीडियो तक ना बनाई, सारा कुछ नहीं किया। ये मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है वो ज़ख्मी होने की और तशद्दुद करने के हाथों के फ़ोटो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन खुर्रम और वकार की तस्वीर नहीं चल सकती, उनका इंटरव्यू नहीं हो सकता, उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं कर सकता। वहाँ की जो पुलिस है, वो जो बंदा ज़ख्मी था उसको कोई नहीं मिला। और ख़ासकर वॉइस ऑफ अमेरिका को जो एक इंटरव्यू दिया, जो
मोहसिन भट्ट हैं FIA के, उन्होंने कहा कि ये अकाई को मसक करने की कोशिश की जा रही है। जो वकार के कोई पार्टनर हैं उन्होंने भी वॉइस ऑफ अमेरिका को उर्दू दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो उससे भी लगता है कि एक बेशुमार चीज़ें जो हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन खुर्रम और वकार को पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान लेके आएँ, तफ्तीश करें या वहीं पे तफ्तीश करें, उनसे सवाल जवाब करें, तो आप उनकी वीडियो बयान बनाएं तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और सारी चीज़ें देख के। अब आते हैं जी कि जवेरिया की बातों में तजाद क्यों है। एक तजाद बता रहा हूँ, वैसे तो कम से कम 23 से ज़ायद तजाद है उनकी बातों में। वो एक तजाद ये है कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले जब अरशद शरीफ साहब का मामला हुआ तो इन्होंने ट्वीट करके मना किया कि जिस फैमिली ने इतने अच्छे तरीके से अरशद को होस्ट किया, उनको अपने पास रखा, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए, उनके ऊपर खुदारा ये इतनी अच्छी फैमिली है, आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रेस कर रही हैं कि इनके ऊपर तनकीद करनी बंद कर दें। फिर कहा जी कि खुर्रम और वकार जो है मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, खुद ही उनको तरदीद करनी पड़ रही है और बिला वजह करनी पड़ रही है, जबकि किसी ने पूछा ही नहीं। तो पहले आप उनको दुआएं देती थी, पहले आप उनकी बड़ी तारीफ करती थी, और आज आप कह रही हैं कि खुर्रम और वकार जो हैं उनके बारे में कुछ और चीज़ें हो रही हैं। तो उनसे क्या आप मुतालबा नहीं करेंगी कि खुर्रम और वकार को पूछना चाहिए, बजाय इसके कि उनके लिए दुआएं कर रही हैं और कह रही हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त होस्ट किया, जबकि ये खुर्रम साथ दा इन्हीं के पास ठहरते थे, इनके फार्म हाउस पे खाने खाए, खुर्रम को खराश तक ना आई, आपके खामुद को उन्होंने गोलियां मार के 3-3 घंटे पहले तशद्दुद करके क्या हालत कर दी, और आप कह रही थी कि 1 घंटा पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, या आपकी 1 घंटा पहले बात नहीं हुई थी मरने से, या फिर 3 घंटे उन पे तशद्दुद नहीं हुआ। ये तो वो सवाल हैं जो कि अब पूछे जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, इंसान के हाथों से लिखी हुई ट्वीट, इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज, आज के दौर में इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये जो कैमरा, ये जो सोशल मीडिया है, ये झूठ नहीं बोलता अगर इसके अंदर एडिटिंग ना की जाए। तो वो चीज़ें जो हैं आप खुद ही उसकी जद में आ रही हैं और लोगों को कन्फ्यूज़ कर रही हैं। तो पहले दुआएं थी, और आज आप कम अज़ कम मुतालबा तो करें ना कि जिनके पास वो भेजा था, या जिनके पास वो गए थे, या जिनके पास अरशद शरीफ ठहरे थे, उनको शामिल तफ्तीश करो, उनसे पूछो भाई कि खुर्रम तू कैसे बच गया और मेरे खामद को उन्होंने इस हद तक वो किया, बजाय इसके ये कहने के कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने खाना खिलाया, बड़ा अच्छा होस्ट किया और सारी चीज़ें हुई। तो कुछ चीज़ों को सामने लाने के लिए गौर करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि जो खुर्रम हैं वकार के भाई, वो पिछले 10 महीनों में 4 बार पाकिस्तान आए। 2 बार उस वक्त आए जब कीनिया में अरशद शरीफ उन्हीं ही के यहाँ ठहरे थे। कोई पता तो करे कि ये खुर्रम जब अरशद शरीफ कीनिया में थे, उस दौरानिए में जब 2 बार पाकिस्तान आए तो वो किससे मिलते रहे, कहाँ कहाँ इस्लामाबाद गए, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन हम बात ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन ये जवेरिया की बातों में, पुरानी ट्वीट्स में और नई चीज़ों में एक बहुत बड़ा तजाद है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और नई बीमारियों और ख़बरों के साथ लंदन के अंदर क्या गोरख धंधा चल रहा है, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।